तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट। वीडियो के स्टार्ट में हम सन गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि सन गोकू अपने सेराफिम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया रहता है। गोकू इस वक्त सेराफिम लेवल 1 का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसके वजह से गोकू के हेयर्स ब्लॉन्ड होते हैं। जैसे ही गोकू पूरी तरीके से सेराफिम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ही गोकू अपने आप को देखता है एंड गोकू बोलता है कि तो फिर हम फिर से यहाँ तक पहुँच ही गए। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस फॉर्म का इस्तेमाल दोबारा करूँगा, वो भी इतनी जल्दी। ग्रैंड प्रिक्स से लड़ने के बाद मैंने एक ब्रेक भी नहीं लिया और साथ ही में एक सेंसोन बिन भी नहीं लिया। इसके बाद हम उस डीमन काइडा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो डीमन काइडा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है गोकू के इस सेराफिम फॉर्म को देखकर। काइडा बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की लाइट है, आखिर क्यों इस लाइट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। नहीं, ये वो मॉडल नहीं हो सकता, मैंने इस एनर्जी को पहले भी फील किया है। तभी हम देखते हैं कि काइडा अपने हाथों को देखने लग जाता है एंड जैसे ही काइडा अपने हाथ की तरफ देखता है, काइडा देखता है कि उसका हाथ किसी चीज़ से रिएक्ट कर रहा होता है। काइडा बोलता है कि आखिर ये क्या है, क्या मेरी बॉडी किसी चीज़ से रिएक्ट कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो तब होता है जब हम एंजल्स का मुकाबला करते हैं एंड जब एंजल स्माइट का इस्तेमाल करता है, पर इस तरीके का चीज़ कोई ऑर्डिनरी मॉडल नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और जहाँ तक मुझे पता है, इस टेक्निक का इस्तेमाल वो बेवकूफ़ ग्रैंड प्रीस्ट ही कर सकता है। ये शायद कोई इल्यूजन है। जैसे ही काइडा का सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि काइडा का हाथ और भी ज़्यादा चलने लग जाता है। इस चीज़ के वजह से काइडा को पेन हो रहा होता है, जिससे काइडा को ये एहसास हो जाता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है। काइडा बोलता है कि आखिर इस मॉडल राइम में चल क्या रहा है, आखिर क्यों इस तरीके के मॉडल को बनाने की ज़रूरत पड़ गई इस राइम में, आखिर ये बेवकूफ़ चूहा है कौन, आखिर ये किस तरीके की पावर का इस्तेमाल कर रहा है मेरे खिलाफ। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से काइडा के पीछे आ जाता है एंड काइडा के पीछे से आवाज़ आती है कि ये पावर हर उस क्रीचर से आ रही है जो इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करता है। जैसे ही गोकू का ये सेंटेंस ख़त्म होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि काइडा एकदम से हैरान रह जाता है एंड काइडा बोलता है कि क्या, आखिर तुम मेरे पीछे कब आ गए। इसके बाद गोकू काइडा से बोलता है कि काइडा, इससे पहले कि मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँ जहाँ से तुम आए हो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें मेरा नाम पता चले, तुम्हें उस पहले मॉडल का नाम पता चले जिसने तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। मेरा नाम है सन गोकू और मैं एक सैयन हूँ प्लेनेट अर्थ से, और साथ ही में मैं एक ऐसा मॉडल हूँ जिसने 12 एंजल्स के अंडर स्टडी किया है। इस चीज़ को सुनकर काइडा एकदम से हैरान रह जाता है एंड काइडा बोलता है कि 12 एंजल्स, हाँ। काइडा इतना बोला ही होता है कि हम देखते हैं कि गोकू एकदम से जाकर काइडा को पीछे से पकड़ लेता है। काइडा बोलता है कि मुझे छोड़ दो मॉडल, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। इस चीज़ को सुनकर गोकू बोलता है कि तुम्हें भी पता है और मुझे भी, कि जब तक मैं ना चाहूँ तुम अपने आप को नहीं छुड़ा सकते हो। तुम्हारे पास कुछ फ्यू मिनट्स ही बचे हुए हैं एंड इसके बाद मैं तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा, पर तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। तुम मुझे ये बताओ कि आखिर लूसिफ ये सब कर क्यों रहा है, आखिर लूसिफ तुम जैसे डीमंस को क्यों भेज रहा है, वो भी वैम्पा जैसा प्लेनेट कब्जा करने के लिए। आखिर लूसिफ के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वैम्पा जैसे प्लेनेट पर तो कुछ है ही नहीं, और इस तरीके के प्लेनेट के ऊपर कब्जा करना तो बिल्कुल यूजलेस है। तो आखिर लूसिफ का प्लान क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि काइडा बोलता है कि मैं तुम्हारा होस्टेज नहीं हूँ, और इस लड़ाई के पूरे टाइम तुम बस मेरे से ये सब कुछ जानना चाहते थे। इन सारे सवालों का जवाब काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, पर तुमने तुम्हारा मौका गंवा दिया। अगर तुम्हें यही सब चीज़ पूछना था तो फाइट के पहले पूछ सकते थे, पर अब क्योंकि लिए तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वे से ट्रीट किया है, इसीलिए तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है मौत। तभी हम देखते हैं कि काइडा एकदम से अपने ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है एंड अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है गोकू से। तभी इसके बाद गोकू बोलता है कि तो क्या इससे मुझे हर्ट होता। अगर काइडा यही तुम्हारा बेस्ट है तो तुम भी उन डीमंस को ज्वाइन कर दोगे, वो भी अपना आखिरी शब्द कहने से पहले। काइडा, इससे पहले कि मैं इस गेम को ख़त्म कर दूँ, मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दे दो। तभी हम देखते हैं कि काइडा की आंखें एकदम से चमकने लग जाती है एंड एकदम से काइडा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है
एंड काइडा बोलता है कि किस चीज़ को तुम ख़त्म करना चाहते हो मॉर्टल। जैसे ही काइडा ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि काइडा एक ज़ोरदार पावर अप करने लग जाता है एंड काइडा अपने फुल ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है गोकू को अपने आप से छुड़ाने के लिए। काइडा के इस पावर अप को देखकर एंड इस न्यू पावर को देखकर गोकू बोलता है कि ये बुरा नहीं था काइडा, बिल्कुल तुम एक एम्परर जैसा ही काम कर रहे हो, पर इससे हकीकत नहीं बदलने वाली। मैं फिर भी तुम्हारे मुंह से अपने सवालों के जवाब सुनकर ही जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एकदम से काइडा से दूर हो जाता है एंड गोकू काइडा के गर्दन को छोड़ देता है। काइडा बोलता है कि मैं इस नाम को कभी भी नहीं भूलूंगा सन गोकू, मैं इस नाम को तब भी याद रखूंगा जब तुम आफ्टर लाइफ में होगे, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं तुम्हें आफ्टर लाइफ में भी चैन से नहीं जीने दूंगा। मुझे एक विक्टर की तरह ट्रीट करने की कभी भी हिम्मत मत करना सन गोकू। मैं इन्वेडर हूँ यहाँ पर एंड तुम एंड तुम्हारे लोगों को मैंने हासिल किया है। और रही बात तुम्हारे सवालों की, तो उसके भी जवाब तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे बेवकूफ़, और वो जवाब उसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से तुमने कहा था। इसका मतलब यह है कि मुझे हराने के बाद ही तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो यही है तुम्हारा चांस। एक बारी तुम अपनी कही हुई बात को पूरा कर लो, फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू भी फाइटिंग स्टांस ले लेता है एंड गोकू बोलता है कि ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई मुझे। अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक डीमन के कहे हुए शब्दों के ऊपर विश्वास कर पाऊँगा, पर इन केस अगर तुमने मेरे से कोई चालाकी की तो इसका भी जवाब है मेरे पास। वेजिटो के साथ रहकर मैं सीख चुका हूँ कि तुम जैसे लोगों से सच कैसे उगलवाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन भी एकदम से फाइटिंग स्टांस ले लेता है एंड वो डीमन एक यूनिक तरीके का फाइटिंग स्टांस लेता है। वो डीमन बोलता है कि वेजिटो, हाँ, लूसिफ ने इस नाम को पहले भी मेंशन किया है। ये शायद कोई ऐसा शख्स है जिसे लूसिफ ने पहले ही हरा दिया है। मैं श्योर हूँ मॉर्टल, तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा वक्त होगा मेरे बारे में बात करने के लिए जब मैं तुम्हें वेजिटो के पास भेज दूँगा। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो डीमन एंड गोकू एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँचते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि वो दोनों के फिस्ट एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में सीन चेंज हो जाता है। वो अननोन डीमन एंड किंग वेजिटा एक दूसरे के चेहरे पर ज़बरदस्त पंच मारते हैं एक ही वक्त पे। उन दोनों का ही पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि दोनों के ही मुंह से खून निकल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग वेजिटा एंड वो अननोन डीमन दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि दोनों ही वॉरियर्स अपने आप को बैलेंस करने में कामयाब हो जाते हैं। वो अननोन डीमन किंग वेजिटा से बोलता है कि जैसे कि उम्मीद थी, 900 सालों का विजडम कुछ भी नहीं है, और इस चीज़ को मैं तब से जानता हूँ जब से तुम मेरे ब्लास्ट से सर्वाइव किए हो। तुम्हारे सर्वाइव करते ही मुझे ये पता चल गया कि तुम कोई ऑर्डिनरी मॉर्टल नहीं हो, और साथ ही में तुमने उन रूमर्स को भी सच साबित कर दिया जो कि कहती है कि इस राइम में भी ताकतवर वॉरियर एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारे राइम के डीमंस जितने स्ट्रॉन्ग है। और अब मुझे पता चल रहा है कि डाबूरा की मौत कैसे हुई। इसके बाद किंग वेजिटा बोलता है कि डाबूरा, मैं इस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता, हो सकता है कि मेरा बेटा जानता हो, पर एक बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है कि जब तक हम जैसे ताकतवर सेयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तब तक तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। पर उससे पहले मेरी एक बात को कान खोलकर सुन लो डीमन, मैंने अभी तक कुछ भी दिखाना शुरू नहीं किया है। तभी हम देखते हैं कि वो अननोन डीमन एकदम से किंग वेजिटा की तरफ जाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि तो दिखाओ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि किंग वेजिटा भी उस डीमन की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहा होता है एंड दोनों की लड़ाई एक और बार फिर से स्टार्ट हो गई रहती है। इस बार ये लड़ाई पहले से दुगनी तेज़ी से हो रही होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर मुक्कों और लातों की बौछार कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि किंग वेजिटा एंड ये अननोन डीमन प्लेनेट के हर तरफ लड़ाई कर रहे होते हैं। इतनी डेडली लड़ाई होने के बावजूद हम देखते हैं कि किंग वेजिटा एंड वो अननोन डीमन को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस लग रहे होते हैं। इसके बाद किंग वेजिटा उस डीमन से बोलता है कि तुम्हें इस तरीके से लड़ता देख मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत कम ओपोनेंट ऐसे होते हैं जो मेरा इस लेवल पर भी सामना कर पाते हैं, पर एक चीज़ के बारे में तुम्हें शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि तुमने ये नहीं सोचा था कि मेरी उम्र का कोई तुम्हें इतना अच्छा टक्कर दे सकता है। ये लड़ाई मुझे मेरे यंग एज की लड़ाइयों के बारे में याद दिलाती है। तभी वो डीमन किंग बोलता है कि मेरा भी तुम्हें काफ़ी कुछ दिखाना बाकी है। शायद एज एक फैक्टर हो तुम्हारे राइम में।
पर 900 ईयर का विजडम आता है 900 ईयर्स ऑफ लिविंग से, वो भी एक ऐसे राइम से जो कि तुम्हारे राइम से स्लो मूव करता हो। आखिर एग्जैक्टली तुम कितने ओल्ड हो? तभी हम देखते हैं कि 900 ईयर्स सुन के किंग वेजिटा के चेहरे पर पसीना आ जाता है एंड वो बोलते हैं कि 900 ईयर्स, हाँ शायद तुमने मुझे एज के मामले में हरा दिया है, पर पावर लेवल के मामले में तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि किंग वेजिटा एकदम से अपना हाथ आसमान की तरफ करता है एंड एकदम से हम देखते हैं कि किंग वेजिटा एक तरीके का एनर्जी अटैक शूट कर देता है उस डीमन के ऊपर। इस एनर्जी अटैक का नाम होता है रॉयल एरो। नाम की तरह इस एनर्जी बीम का शेप भी एरो की तरह होता है एंड ये काफ़ी तेज़ी से उस डीमन की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग वेजिटा का वो अटैक काफ़ी तेज़ी से उस अननोन डीमन किंग की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो अटैक उस अननोन डीमन किंग की तरफ जाता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वो अननोन डीमन किंग एकदम से हैरान रह जाता है। पर इसके दूसरे ही पेज में हम देखते हैं कि उस अननोन किंग के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है। वो अननोन डीमन किंग बोलता है कि अगर तुम इस चीज़ का सामना कर पाते हो तो मैं मान लूँगा कि तुम एक असली किंग हो। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन भी एकदम से अपना हाथ आसमान की तरफ करता है एंड वो डीमन भी एक तरीके का एनर्जी अटैक शूट कर देता है किंग वेजिटा के ऊपर। उस अटैक का नाम होता है रॉयल पाव। हम देखते हैं कि किंग वेजिटा का अटैक काफ़ी तेज़ी से उस डीमन की तरफ जा रहा होता है एंड वहीं पर उस डीमन का एनर्जी अटैक भी किंग वेजिटा की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहा होता है। जैसे ही वो दोनों अटैक्स एक दूसरे के पास आकर मिलते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के अंदर से इतना ज़्यादा लाइट बाहर आ रहा होता है कि हमें तो किंग वेजिटा एंड वो डीमन किंग का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें उस धमाके का साइज़ एंड उसका इम्पैक्ट दिखता है। ये धमाका इतना बड़ा हुआ होता है कि ये एकदम से प्लेनेट याड्राट के आधे हिस्से को ही घेर लेता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम वेजिटा एंड उस छोटे डीमन एम्परर को देखते हैं। हम देखते हैं कि उन तक भी उस धमाके का इम्पैक्ट पहुंचा होता है एंड उनका भी ध्यान उस धमाके की तरफ गया रहता है। इस चीज़ को देखकर वो डीमन एम्परर बोलता है कि आखिर फादर, तुम कैसे हमारे फैमिली का नाम मिट्टी में मिला सकते हो इस तरीके से? आखिर आप इस तरीके से कैसे मुकाबला कर सकते हो उस बेवकूफ़ मॉडल का? ये तो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग है मेरे लिए। ये सुनकर वेजिटा बोलता है कि तुम्हें अपने फादर के बारे में इतना रफ तरीके से बात नहीं करना चाहिए बच्चे। वो वहाँ पर तुम्हारे ऑनर एंड अपने बेटे के प्राइड के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और वैसे भी तुम बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। तुम्हारे फादर अब जिस शख्स का सामना कर रहे हैं वो रॉयल किंग है इस पूरे मल्टीवर्स के। तभी वो डीमन एम्परर एकदम से चिढ़ जाता है एंड वो बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा क्या तुमने अभी रॉयल किंग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर रेस कहा? मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। इस प्लेनेट के मॉडल एकदम ही लो क्लास स्पीशीज़ है और इनको हमारे लोअर लेवल के डीमंस ने भी काफ़ी आसानी से हरा दिया। पर मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि तुम कीड़े अभी भी डिफ्यूज़ नहीं हुए हो। ये सुनकर वेजिटा हंसता है एंड वेजिटा बोलता है कि मैंने देखा। तुम्हें लगता है कि हम भी इसी प्लेनेट से बिलोंग करते हैं। हम इस प्लेनेट के नहीं है बच्चे। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका नाम है याड्रियंस। ये स्पीशीज़ बहुत सारे फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में जानती है, पर यह स्पीशीज़ एक वॉरियर स्पीशीज़ नहीं है। यहाँ पर वॉरियर रेस सिर्फ हम सेयंस। एंड मैं तुम्हें जल्दी याड्रियंस और वॉरियर रेस के बीच का डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से एक्शन में आ जाता है एंड वेजिटा एकदम से उस डीमन एम्परर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। हम देखते हैं कि उस डीमन एम्परर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका होता है वेजिटा का फीस्ट, पर इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो डीमन एम्परर हैरान नहीं होता। इनफैक्ट हम देखते हैं कि उस डीमन एम्परर की आंखें भी एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है एंड वो बोलता है कि वक्त की बर्बादी। जैसे ही वो छोटा डीमन एम्परर इतना बोलता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटा के साथ कुछ होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा के आर्म के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हम देखते हैं कि वेजिटा का आर्म ही एकदम से गायब हो गया रहता है। इस चीज़ को देखकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटा को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। हम देखते हैं कि वेजिटा दर्द से कर्रा रहा होता है एंड वेजिटा बोलता है कि मेरा आर्म। हम देखते हैं कि वेजिटा का आर्म का एरिया ही पूरी तरीके से ख़त्म हो गया रहता है। इतना बड़ा डैमेज झेलने के बावजूद हम देखते हैं कि वेजिटा अपने आप को बैलेंस करता है एंड वेजिटा अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। वेजिटा बोलता है कि मैं इस चीज़ को अब कंफर्म कर सकता हूँ कि मैं वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एम्परर का सामना कर रहा हूँ। बिल्कुल ही लूसिफ की ही तरह तुम्हारे पास भी काफ़ी अच्छे ट्रिक्स है। बहुत अच्छे बच्चे। बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे इस तरीके की पोजीशन पे ला पाते हैं।
जिस पोजीशन पे मैं अपने आर्म को पकड़ा हुआ होता हूँ। पर एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके की एनर्जी को मैंने पहले कभी फील नहीं किया है, जो मेरे बॉडी के अंदर से होते हुए बाहर निकल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन एक और अटैक करने वाला होता है वेजिटा के ऊपर। हम देखते हैं कि वो डीमन हवा में होता है एंड जैसे ही वो डीमन नीचे आता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो डीमन एक ज़बरदस्त किक मारने में कामयाब हो जाता है वेजिटा को। ये किक उस डीमन ने बिल्कुल ही वेजिटा के चेहरे पर मारा हुआ होता है। ये किक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है एंड वेजिटा का एक आर्म भी कट गया रहता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो डीमन एम्परर वेजिटा तक पहुंचता है एंड वो बोलता है कि ये कितना कमज़ोर मॉडल है। पर हम देखते हैं कि इतना ज़ख्मी हालत में होने के बावजूद वेजिटा अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है। वेजिटा के आर्म से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। वेजिटा को उठता देख वो डीमन एम्परर बोलता है कि चलो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ, तुम तो मेरे फादर से भी ज़्यादा एम्बेरसिंग हो। तुम लोग कुछ नहीं, बस एक बेवकूफ़ कमज़ोर कीड़े हो। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम उठने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो। आखिर तुम अपने एक काम से मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे वॉरियर रेस। इसीलिए बेकार की कोशिश को ख़त्म करो एंड अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लो मॉडल। अब तो तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो कि तुम इस फाइट को इंटरेस्टिंग भी नहीं बना सकते हो। तभी वेजिटा बोलता है कि कमज़ोर? हाँ, मैं इस बारे में इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ बच्चे। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि मैं अब और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। जैसे ही वेजिटा ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से हैरान रह जाता है। वो डीमन बोलता है कि क्या ये वही मॉडल था? पर आखिर इसके साथ हुआ क्या? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा काफ़ी तेज़ी से उस डीमन की तरफ आ रहा होता है एंड वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है उस डीमन को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा का डैमेज हुआ आर्म भी बिल्कुल वापस ठीक हो जाता है एंड बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। वेजिटा ऐसा करने में कामयाब होता है बू की प्रॉपर्टी की वजह से एंड वेजिटा बोलता है कि अब तुम वो करके दिखाओ जो तुमने पहले किया था। पर इस बार हम देखते हैं कि जैसे ही वेजिटा का पंच उस डीमन तक पहुंचता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से वेजिटा के पंच को रोक देता है। पर हम देखते हैं कि वेजिटा के इस सडन पावर अप को देखकर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है अभी भी। वो डीमन बोलता है कि आखिर तुम्हारे पावर लेवल में इतना ज़्यादा चेंज कैसे आ गया और आखिर तुम्हारा आर्म बिल्कुल पहले जैसा ठीक कैसे हो गया। कोई दूसरा मॉडल हमें इस तरीके की एबिलिटी को नहीं दिखा पाया इससे पहले। वेजिटा बोलता है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा कि तुम जैसे मॉडल को समझते हो वैसे अब मॉडल नहीं रहे। जैसे ही वेजिटा का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटा एक पावरफुल किक मारने वाला होता है उस डीमन एम्परर को। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा भी एक ज़बरदस्त किक मारने में कामयाब हो जाता है उस डीमन एम्परर को। ये किक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है पर फिर भी वो डीमन अपने आप को संभालने में कामयाब हो जाता है। वो डीमन बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। तभी हम देखते हैं कि उस डीमन को एहसास होता है कि उसके चेहरे से खून निकल रहा है। अपने ही चेहरे से निकले हुए खून को देखकर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि वो डीमन अपने हाथ से उस खून को पोंछता है एंड इसके बाद वो डीमन उस खून को देखने लग जाता है। वो डीमन बोलता है कि क्या ये मेरा ब्लड है? क्या इसने एक डीमन एम्परर को ब्लीड करवाया? इसके बाद हम किंग वेजिटा एंड उस डीमन किंग के बैटल पे वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि उस डीमन किंग एंड किंग वेजिटा के बीच काफ़ी तेज़ी से लड़ाई हो रही होती है। पर सडनली हम देखते हैं कि वो डीमन किंग एकदम से रुक जाता है एंड जैसे ही वो डीमन किंग एकदम से रुकता है वो डीमन किंग एकदम से कांपने लग जाता है। वो डीमन किंग बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसने ताइज़ा को ब्लीड करवाया? क्या उसने डीमन एम्परर ताइज़ा को पेन फील कराया? इस चीज़ को सुनकर किंग वेजिटा एकदम से स्माइल करता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम मेरे बेटे से इससे ज़्यादा क्या ही उम्मीद कर सकते हो बेवकूफ़। वो मेरा बेटा है, सभी सेयंस में सबसे ज़्यादा ताकतवर है और तुम्हारे चेहरे के उस डर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे सन का एंड बहुत ही जल्द आने वाला है। तभी वो डीमन किंग बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे डर का वजह ये नहीं है कि मेरे सन की मौत होने वाली है, बल्कि मेरे डर का वजह ये है कि हम सब की मौत होने वाली है। तभी हम उस डीमन एम्परर एंड वेजिटा के बैटल पे फिर से वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस डीमन एम्परर के चारों ओर एक डार्क ऑरा आ गया रहता है। इस चीज़ को देखकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान लग रहा होता है एंड वो बोलता है कि ये बच्चा, आखिर उसके पीछे ये किस तरीके की चीज़ है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि उस डीमन के पीछे एक तरीके का एप्रीजन इमेज आ गया रहता है
एंड वो एपरीशन इमेज भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है एंड ये एपरीशन इमेज उसी डीमन का होता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि काइडा की तरह ही इस डीमन का भी आँख का कलर रेड हो गया रहता है। वो डीमन एम्परर बोलता है कि तुमने मेरे गलतफहमी को दूर कर दिया, तुमने ये प्रूव कर दिया है कि तुम मेरे साथ लड़ने के लायक हो सैयान। पर जितना खून तुमने मेरे बॉडी से निकाला उसका 10 गुना खून मैं तुम्हारे बॉडी से निकालूंगा मॉडल। वेजिटा बोलता है कि अब आओ भी बच्चे। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो उस पोर्टल के अंदर जा रहा होता है एंड वेजिटो बोलते हैं कि यामोशी, पर हम देखते हैं कि यामोशी बाहर खड़े खड़े तमाशा देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो को वो हाथ एकदम से सेक्टर 9 में लाकर पटक देता है। दूसरी तरफ हम यामोशी को देखते हैं। हम देखते हैं कि यामोशी बोलते हैं कि बेवकूफ़, तुम मेरा साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते। मेरे गाइडेंस के बिना ये मल्टीवर्स पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि यामोशी एकदम से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है एंड उसके बंद होने से पहले ही उस पोर्टल के दूसरे एंड से बाहर निकल जाता है। एंड यामोशी बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि इतनी जल्दी मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा और तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा मॉडल। मेरे बिना तुम कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते हो मॉडल। तभी हम देखते हैं कि यामोशी को एक एनर्जी अटैक आकर लग जाता है सडनली। ये एनर्जी अटैक यामोशी के छाती के आर पार चला गया रहता है एंड हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामोशी की बॉडी में से धीरे धीरे जान निकल रही होती है एंड यामोशी एकदम से ज़मीन पे गिर जाता है। वेजिटो बोलता है कि अपने आप को जल्दी से ठीक कर लो यामोशी, बुके पावर्स का इस्तेमाल करो। पर हम देखते हैं कि यामोशी के ऊपर इस चीज़ का कोई भी असर नहीं होता। वेजिटो बोलता है कि कौन है वहाँ पर, जल्दी से सामने आओ, इस चीज़ की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के सामने एक हाथ आता है एंड उसी हाथ ने इस एनर्जी बीम को शूट किया हुआ होता है यामोशी के ऊपर। इसके बाद उस शख्स का फेस रिवील होता है। इस डीमन का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ही परफेक्ट सेल की तरह होता है एंड अब शायद वेजिटो इस डीमन का सामना करेगा सेक्टर 9 में। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।